वेल, ट्रंप से सारा दुनिया डरा हुआ है अभी। चुप्पी साधे हुए हैं सारे देश के शक्तिशाली कहे जाने वाले लीडर चुप्पी साधे हुए हैं। वेल, चाइना भी अपने आप को 30 मार खान समझता था, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। रसिया चुप्पी साधे हुए है। क्या अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पे किया गया हमला मात्र एक तेल है, या फिर वेनेजुएला के थ्रू वो रसिया और चाइना को ये दिखाना चाहता है कि पूरी दुनिया के दादा अभी हम ही हैं? वेल, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अमेरिका बल गड़ाने की कोशिश कर रहा है, और वो सिर्फ एक ही कारण दे रहा है, वहां लोकतंत्र खत्म हो गया था, ड्रग्स का केस है, तस्करी का केस है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट क्या एकमात्र यही कारण है? वेल, भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा भी एक छोटी सी नन्ही सी प्रतिक्रिया दिया गया, दबी जुबान से, जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, उन्होंने भी एक दबी जबान से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देश के कई सारे अपने या वर्ल्ड के बहुत सारे नेताओं ने दबी जबान से प्रतिक्रिया दी है। क्या अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि ना सिर्फ हम अपने आसपास के, बल्कि पूरे विश्व के गुरु अभी हम ही हैं? क्योंकि ईरान इराक तो काफी दूर है अमेरिका से, फिर भी अचानक हमला करता है ऐसे। क्या ये आने वाले भविष्य के लिए सही एग्जाम्पल है? क्या अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि उसका डॉलर नीचे गिरे? क्योंकि वेनेजुएला ने एकमात्र गलती ये किया था कि उससे डॉलर में सामान खरीदना बंद कर दिया था और कई सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, जिसके कारण ट्रंप साहब को गुस्सा आया और उन्होंने ये प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कई बार भारत को खुले मंच पे अपमानित किया है, कई सारे टैरिफ लगाए हैं। क्या हम अमेरिका पे आने वाले वक्त के लिए भरोसा कर सकते हैं जैसे हम रसिया पे भरोसा करते हैं? क्या अमेरिका वैसा देश है जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए या भरोसे के पात्र आप रख सकते हैं वैसे देशों को? वेल, सवाल बहुत सारे हैं, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलते रहते हैं। वेल, रहमान के बैन के बाद ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वेल, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी। इसके बाद अब बांग्लादेश सरकार की तरफ से ये घोषणा किया गया है कि IPL 2026 का प्रसारण बांग्लादेश में नहीं होगा। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और BCB के बीच में टकरार जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वेल, ये सारी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है रहमान के IPL में बैन होने के बाद। वेल, BCCI की तरफ से KKR को ये निर्देश दिया गया था कि रहमान को IPL से बैन किया जाए, क्योंकि भारत में बांग्लादेश के विरुद्ध काफी ज्यादा। वेल, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों का अनाउंसमेंट हो गया है। लिटन दास बने हैं कैप्टन, और जिनके लिए IPL में इतना ज़्यादा विवाद हो रहा था, IPL में खेलने के लिए रहीम भी टीम में शामिल किए गए हैं, और तस्कीन की वापसी हुई है। तो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप टीम का अनाउंसमेंट हो गया है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश बगावत पे जो उतर गई है, कह रही है हम भारत में खेलने नहीं आएंगे, उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। क्या बांग्लादेश BCB बगावत जारी रखेगी या फिर एक छोटे भाई की तरह इंडिया में आके खेलेगी? भाई है ना, बांग्लादेश भाई है छोटा, या छोटा एस है, क्या है भाई? बट जो भी है, हम चाहते हैं, हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी से गिले शिकवे होते हैं, बट गिले शिकवे मिटा के हम T20 वर्ल्ड कप खेलें और हमेशा की तरह हारा दें। क्या सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कमजोरों और लाचारों के लिए है?
ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राम रहीम दुष्कर्म और हत्या के मामले में 20 साल का सजा का पात्र बना है, जिसमें से 8 साल 4 महीना वो गुजार चुका है। उसमें से 400 दिन करीब वो बेल पे बाहर रहा है। 400 दिन। इससे तो यही साबित होता है ये जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब कमजोर के लिए है। क्योंकि अगर कोई गरीब आदमी बेल करने जाता है या पैरोल कराने जाता है तो उसको तारीख पे तारीख मिलता है, और अमीरों को 40 दिन का फिर से पैरोल मिला है राम रहीम को। क्या इंसान के अंदर मोह, माया, करुणा सब खत्म हो गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, नागपुर के एक परिवार ने अपने ही बच्चे को पैरों में जंजीर, लोहे की जंजीर लगा के घर में बंद करके रखता था। जब पड़ोस वालों ने कंप्लेन किया तो पुलिस जब घर पे आई तो उसके बदले में माता पिता का क्या तर्क था? उनका बोलना था कि मेरा बच्चा है वो काफ़ी शरारत करता था और लोगों के साथ मिलकर के दूसरे के यहाँ मोबाइल चोरी करता था। इसको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया गया, सुधारने के लिए। क्या इस तरीके से बच्चा कभी सुधर सकता है? उसके मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता होगा? फिलहाल वो बच्चा अभी पुलिस के हवाले है और उसको उचित उपचार किया जा रहा है उसके साथ। अब बांग्लादेश भारत की सरजमी पे T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलने आएगी, ये BCB का ऐसा कहना है। BCB ने ICC को एक लेटर लिखा है और उसमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त किया है। और BCB का कहना है कि हम भारत की सरजमी पे T20 वर्ल्ड कप की मैच नहीं खेल सकते हैं, खिलाड़ियों की मद्देनजर को रखते हुए। हालांकि ICC ने अभी इस पे कोई टिप्पणी नहीं दिया है। ये सारा जो माजरा स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है IPL में रहमान के ना खेलने देने से। आपको पता ही है कि बांग्लादेश में अल्प हिंदू के प्रति विरोध प्रदर्शन और उनके साथ हो रहे अत्याचारों को लेके ICC और भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि IPL जो होने वाला है उसमें कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी ना हो, जिसके लिए BCCI ने KKR की टीम को ये आग्रह किया या ये निर्देश दिया कि आप रहमान को हटा दीजिए, जिसके कारण KKR ने रहमान को रिलीज कर दिया। ये कितना सही है कितना गलत है ये तो आप लोग डिसाइड कीजिए, बट मेरा ये कहना है क्या ICC इसके लिए क्या कदम उठाएगी? अभी समझ में नहीं आया, ICC की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, बट BCCI का ऐसा कहना है कि इतना जल्दी चीजें चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप एक बड़े लेवल का मैच होता है, इसीलिए ऐसा जल्दी नहीं हो सकता है। एक क्रिकेट के जानकार ऐसा बोल रहे हैं कि देखते हैं आगे होता क्या है, बट क्या अभी बांग्लादेश और भारत के रिश्ते इतनी ज्यादा नाजुक स्थिति पे आ गए हैं कि स्थिति यहां तक आ गई है जो कल तक हमारे दोस्त थे, हमारे पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी, आज उनके साथ हमारे रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि हम वहां जाना नहीं चाहते हैं, आप वहां नहीं जाना चाहते हो। बट ये क्या सिर्फ क्रिकेट में है? क्योंकि अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो चीजें सब चीज नॉर्मल है। आप शेख हसीना को यहाँ रखाए हुए हैं, वो भी नॉर्मल है। आप जाके वहाँ पे किसी की मृत्यु हो रही है, आप जाके हमारे विदेश मंत्री वहाँ पे जाके मिल रहे हैं, वो भी नॉर्मल है। तो क्या सिर्फ ये खेल के लिए ये जो सारा नाटक किया जा रहा है ये सिर्फ खेल के लिए? क्या क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये बड़ा बात है? क्या लगता है आपको? आने वाले वक्त बताएगा ICC का क्या कमेंट आता है इस पे, और क्या बांग्लादेश खिलाड़ी यहाँ आएगी या नहीं आएगी T20 विश्व कप 2026 के लिए, वो तो देखने वाली बात है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया, जहां संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अगर अमेरिका
ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया तो दुनिया में ऊर्जा को लेकर शक्ति संतुलन बदल जाएगा, शक्ति संतुलन बदल जाएगा। वेनेजुएला जो है वो चीन का करीबी माना जाता है और सबसे ज्यादा तो तेल जो सप्लाई होता है चीन करता है। क्या चीन साथ देगा वेनेजुएला को? हालांकि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है वो तानाशाह हो गए थे, विपक्ष को खत्म कर रहे थे, जिसको लेके ऐसा लगता है कि कोई देश वेनेजुएला को साथ नहीं देगा। यानी कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनका कोई साथ नहीं देगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एकमात्र सहारा चीन ही है। और चीन, मुझे नहीं लग रहा है कि चीन इसमें कूदेगा। तो विश्व परिषद पर ईंधन को लेके एक नई जंग लड़ेगी। क्या अमेरिका वेनेजुएला के सहारे चीन को चैलेंज कर रहा है? क्या लगता है?